हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका OCNGS एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि आपको ROAR और PCS के एग्जाम आपके फरवरी और मार्च में होने हैं। उसी के रिगार्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, विभिन्न कोचिंग संस्थानों की टेस्ट सीरीज तो हम आपको सॉल्व करा ही रहे हैं। प्लस हम ये क्या करा रहे हैं, ये हम जो है यूथ कंपटीशन की बुक आती है जिसमें यूपी में जितने भी एग्जाम होते हैं, करीब 50 से 60 एग्जाम होते हैं। GIC लेक्चरर, UP PCS, UP ROAR और VDO VPO, जितने भी एग्जाम UP PCS में होते हैं उन सभी क्वेश्चन का कंपाइलेशन है इसमें। तो हम जनगणना कराएंगे। जनगणना बहुत ही छोटा टॉपिक है और इससे 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसको स्किप करने जाने बिल्कुल भी गलती मत करिएगा स्किप करके जाने का, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो है एक ही वीडियो से आपको मिल जाएंगे, इसी वीडियो से ही मिल जाएंगे। तो बिना किसी फर्दर डिले के हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके लिए एक मास्टर वीडियो होगा। इससे पहले भी हमने इसके कई सारे पार्ट्स बना दिए, 6 पार्ट्स हमने सेट्स अपलोड कर दिए इसके, ठीक है, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश के बारे में भूगोल के बारे में जानकारी, इतिहास, है ना, और उत्तर प्रदेश में जितनी भी चीज़ें हैं मैंने उसमें वीडियोस में अपलोड कर दी हैं। ये हमारा जनगणना का टॉपिक होगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें और वही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला ऑप्शन है गाजियाबाद, दूसरा ऑप्शन है कानपुर, तीसरा ऑप्शन है आगरा, चौथा ऑप्शन है लखनऊ। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है दोस्तों? सबसे ज़्यादा जनसंख्या में 1 नंबर अगर दे तो कानपुर की है सबसे ज़्यादा जनसंख्या। फिर अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे आपका लखनऊ आ जाएगा, ठीक। तीसरे नंबर पर आपका गाजियाबाद आ जाएगा और चौथे नंबर पर आपका आगरा आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में तो ये तो आंसर हो गया। अब हम और भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे, जैसे कि गाजियाबाद में क्या है। गाजियाबाद में आपका क्या है? ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या है बेटा? ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कानपुर में क्या है? कानपुर में जो है मोती झील है, मोती झील कानपुर में है। और कानपुर में क्या क्या चीज़ें हैं? कानपुर में JK टेम्पल है, JK टेम्पल है ना, बहुत फेमस है JK टेम्पल। और कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर में जो है दलहन अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान है, दलहन अनुसंधान संस्थान है। और कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में शुगर केन रिसर्च शुगर केन, केंद्रीय शुगर कैन मतलब गन्ना का जो है यहाँ पर, सॉरी गन्ना नहीं, यहाँ पे शुगर का, चीनी जो है अनुसंधान संस्थान है, ठीक। शुगर केन वाला जो है लखनऊ में है, ठीक। शुगर और शुगर केन कंफ्यूजन न करना। केंद्रीय शुगर केन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। शुगर केन वाला है, ठीक है, ये लखनऊ में है। और शुगर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। कानपुर में दलहन अनुसंधान संस्थान भी है। कानपुर की ही बात करें, कानपुर के बिठूर में गंगा के किनारे पे स्थित तट है। यहीं पे जो है वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण की रचना पूरी करी थी। और यहीं पर लौह कुश का जन्म भी यहीं पर सीता माता ने जो है काफ़ी समय बिताया उत्तर रामायण के बाद। लौह कुश का जो है भरण पोषण इसी आश्रम में, बिठूर आश्रम में ही हुआ। तो बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, ठीक है। अगर हम बात करें आगरा की दोस्तों, तो आगरा में आपका क्या है? आगरा में ताजमहल है बेटा, ताजमहल है। फतेहपुर सीकरी है, बुलंद दरवाजा है, ठीक है। तो ये सब आगरा में है, ठीक। आगरा में जो है सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट भी स्थित है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट भी पूछता है तो आगरा में है। आगरा में केंद्रीय पोटैटो अनुसंधान संस्थान भी है। क्या बेटा? केंद्रीय पोटैटो अनुसंधान संस्थान भी। एग्जाम में इससे क्वेश्चन शॉर्ट्स बनता है, आप बिल्कुल देख के जाइए इसको, ठीक है। और अगर बात किया जाए, है ना, कानपुर का हो गया, आगरा हो गया। लखनऊ की बात करें, लखनऊ में रूमी दरवाजा है। क्वेश्चन पूछता है कि रूमी दरवाजा, जो लखनऊ का जो हमारा राजकीय चिन्ह है जिसमें एक वृत्त में 2 मछलियां और एक तीर बना हुआ है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये रूमी दरवाजा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूमी दरवाजा से लिया गया है। लखनऊ में क्या क्या स्थित है? लखनऊ में आपका भूल भुलैया है ना, जिसको बड़ा इमाम बाड़ा भी बोलते हैं, है ना। लखनऊ में क्या क्या है? लखनऊ में केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान है, विष अनुसंधान संस्थान है। औषधि अनुसंधान संस्थान है, औषधि अनुसंधान संस्थान है। और बात करें तो यहाँ पर क्या है? और लखनऊ में बात करें तो विष है, औषधि अनुसंधान संस्थान। भारत खंडे इंस्टीट्यूट है, लखनऊ में भारत खंडे है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। लखनऊ हमारी राजधानी भी है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश से किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? लखनऊ की, गोरखपुर की,
प्रयागराज की या कानपुर की? तो किसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा अधिक थी? प्रयागराज की जनसंख्या सबसे ज़्यादा अधिक है। प्रयागराज के बारे में और भी चीज़ें याद रखिएगा। प्रयागराज के बारे में आप लोग याद रखिएगा, प्रयागराज में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा पुरुष जनसंख्या है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी प्रयागराज में ही स्थित है। प्रयागराज में और क्या क्या चीज़ें हैं? प्रयागराज में आपका, प्रयागराज में जो है ये मोतीलाल नेहरू की कर्म स्थली है, मोतीलाल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू का यहाँ पे जन्म हुआ। आनंद भवन यहाँ पर स्थित है, आनंद भवन यहाँ पे स्थित है। जवाहर नक्षत्रशाला भी यहाँ पे स्थित है, जवाहर नक्षत्रशाला भी यहाँ पे स्थित है ना। यहाँ पर गंगा यमुना का संगम भी होता है, संगम भी यहाँ पे ही स्थित है, संगम भी यहाँ पे स्थित है। और यहाँ पे एलिफेंट पार्क है, एलिफेंट पार्क का वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम है आज़ाद पार्क है, ठीक। यहीं पर आज़ाद जी ने खुद को गोली मारी थी, है ना। और अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ट्रिपल आईटी कॉलेज है, ट्रिपल आईटी कॉलेज है, MNIT कॉलेज है इंजीनियरिंग का, MNIT कॉलेज है, ठीक। और मेडिकल कॉलेज है स्वरूप रानी, स्वरूप रानी क्या है भाइयों? मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। लखनऊ की बात करें, लखनऊ की अगर हम लोग बात करें तो विश्व अनुसंधान संस्थान है, विश्व अनुसंधान संस्थान है, औषधि अनुसंधान संस्थान है ना। भारत खंडे यहाँ पे स्थित है, भारत खंडे यहीं पर स्थित है ना लखनऊ में। और क्या है? लखनऊ में शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। तो ये चीज़ें याद लखनऊ में याद रखिएगा, ठीक। गोरखपुर बात करें तो गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है, राप्ती नदी के किनारे स्थित है। पहली चीज़ जिससे क्वेश्चन पूछा था। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पे होती है, अगर सबसे कम वर्षा पूछ ले तो मथुरा में होती है, ठीक। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में गोरखनाथ टेम्पल है, गोरखनाथ टेम्पल में ही जो है, जो हमारे CM है योगी आदित्यनाथ, वहाँ पर महंत का काम करते थे, महंत का काम करते थे और वो नाथ संप्रदाय को मानते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जो योगी आदित्यनाथ है इनका जो है रियल नेम क्या है? तो अजय कुमार बिष्ट इनका रियल नेम है, अजय कुमार बिष्ट इनका रियल नेम है, ठीक है। चलिए अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में दलहन अनुसंधान संस्थान, दलहन अनुसंधान संस्थान है कानपुर में ही। कानपुर में क्या है? चमड़े के लिए अपने प्रसिद्ध है, चमड़े के लिए प्रसिद्ध है कानपुर। कानपुर में और क्या है? कानपुर में शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कानपुर में मोती झील है ना। और कानपुर में बिठूर है ना, बिठूर है। और कानपुर में चकेरी नामक हवाई अड्डा भी कानपुर में स्थित है। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है? कानपुर में स्थित है। तो इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कहता है? अगला क्वेश्चन है 2011 की अनुमानों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में है, ठीक। नंबर 2 पे क्या है? महाराष्ट्र है ना, सॉरी नंबर 2 पे बिहार है, नंबर 3 पे महाराष्ट्र है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश अपना जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाता है, हर साल उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है उत्तर प्रदेश दिवस हम कब मनाया जाता है? तो पहला आंसर क्या आएगा आपका? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई लोग? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि हमने इसको कब मनाना स्टार्ट किया है? तो हमने इसको 2018 से हमने इसको मनाना स्टार्ट किया है, ठीक। उत्तर प्रदेश की अगर हम साक्षरता दर की बात करें, साक्षरता कितनी है? 67.7% इसकी साक्षरता है। अगर हम बात करें इसका जनगणत कितना है, तो 829 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहते हैं। 7 साल का कोई भी व्यक्ति अगर अपना नाम लिख सकता है और पढ़ सकता है किसी भाषा में तो वो साक्षर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें यहाँ पर लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात 912 है, ठीक है। मेल फीमेल का रेशियो है। अगर शिशुओं में अगर ये पूछे शिशु लिंगानुपात कितना है, शिशु बच्चों में कितनी बच्चियां हैं, तो यही 902 हो जाता है। क्या हो जाता है? 902 हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिएगा, ठीक है।
उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 8 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, 8 राज्यों से, और एक केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। क्वेश्चन पूछता है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो मध्य प्रदेश के साथ इसकी सबसे लंबी सीमा लगती है। फिर क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि इसकी सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है, तो सबसे छोटी सीमा इसके किसके साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश के साथ इसकी सबसे छोटी सीमा लगती है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा किससे होती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला एकमात्र देश है, तो नेपाल से हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं भी साझा होती हैं। एकमात्र यूटी से हमारी जनसंख्या साझा मतलब जो है लगती है, दिल्ली से भी इसकी क्या है लगती है, क्या लगती है? सीमा इसकी दिल्ली से भी लगती है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अगर बात करें जनसंख्या वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में निवास करती है। जनसंख्या वाइज बात करें, अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो गोवा में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या निवास करती है, ठीक। बिहार की बात करें, बिहार जो है जनसंख्या के मामले में द्वितीय स्थान पर है, ठीक। बिहार की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा सबसे नीचे से टॉप करता है साक्षरता दर में, यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा कम पढ़े लिखे लोग। बिहार में जो है भागलपुर में क्या है? डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट है भागलपुर में, डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट है भागलपुर में, है ना, बिहार में ही, है ना, बिहार में। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र की जनसंख्या है, तीसरे नंबर पर बिहार की जनसंख्या है, और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, और पांचवें नंबर पे आंध्र प्रदेश है। तो हमने जो आगे बिहार बता दिया थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो पहले दूसरे नंबर पे क्या है? महाराष्ट्र आएगा, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार आएगा, ठीक है, तीसरे नंबर पर बिहार आएगा। एक्चुअली ये जो है 2011 के आंकड़े हैं, मैंने करंट आंकड़े के हिसाब से बता दिया था, लेकिन आपको अभी 11 वाला ही आंकड़ा याद रखना है कि दूसरे नंबर पे क्या आएगा? मध्य प्रदेश आएगा, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आएगा, तीसरे नंबर पे बिहार आएगा, चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल आएगा, और पांचवें नंबर पे आंध्र प्रदेश आएगा। पांचवें नंबर पे क्या आएगा? आंध्र प्रदेश आएगा। चलिए ये क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है इसमें ये क्वेश्चन ये था क्वेश्चन था, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित भारत में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो ऑप्शन बिहार है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, ठीक। दूसरे नंबर पे कौन सा है? महाराष्ट्र है। तीसरे नंबर पे कौन सा है? बिहार है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बिहार गलती से बता दिया था, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है, ठीक है। सबसे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है, और फिर आंध्र प्रदेश है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख जनसंख्या वाला शहर नहीं। दूसरी तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, 10 लाख ही जनसंख्या वाला शहर नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आगरा, ठीक है, आगरा है। दूसरा है प्रयागराज है। तीसरा ऑप्शन है मेरठ, ठीक है। मुरादाबाद जो है, मुरादाबाद क्या है? ये 10 लाख ही जनसंख्या वाला शहर नहीं है। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा पुरुष जनसंख्या, तीनों प्रयागराज में ही है, ठीक। प्रयागराज में ही आपका MNIT कॉलेज है ना, मोतीलाल नेहरू AIEEE का जो कॉलेज है MNIT इसको बोलते हैं। सर्वपुरानी यहाँ पर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। मेरठ में बात करें तो मेरठ में खेल का सामान बहुत ही अच्छा मिलता है, खेल का सामान यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है मेरठ में, है ना। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। कुछ 10 लाखी नगरों वाले देख लेते कितने 10 लाखी नगर हैं इतने समय। इस समय टोटल जो है 7 10 लाखी नगर इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। 7 कौन कौन से हैं जिसमें 10 लाख जनसंख्या है?
तो सबसे ज़्यादा जो है 10 लाखी नगरों में कानपुर नगर है, ठीक है। इसकी जनसंख्या कितनी है? 29 लाख, ठीक, 29 लाख इसकी जनसंख्या है। फिर दूसरे नंबर पे लखनऊ आएगा, तीसरे नंबर पे गाजियाबाद है, चौथे नंबर पे आगरा है, पांचवें नंबर पे वाराणसी है, छठवें नंबर पे मेरठ है, सातवें नंबर पे प्रयागराज है जनसंख्या के मामले में। जबकि मुरादाबाद की जनसंख्या कितनी है? 0.89 मिलियन है, मतलब 1 मिलियन नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के बारे में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपको नहीं बताना है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमे विकास करने वाला राज्य है, पहला ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और संपूर्ण देश की प्रति व्यक्ति आय में विद्यमान अंतर घट रहा है, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में असिंचित क्षेत्र शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र का लगभग 28% है। देखना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला ऑप्शन है पिछले दशक में उत्तर प्रदेश में साक्षरता में पूरे देश की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है। तो क्या ये बात सही है? साक्षरता में तो हम लोग पीछे आते हैं काफी, तो यही आंसर हो जाएगा, डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। बाकी सभी आंसर सही है, ठीक है। बाकी सभी आंसर क्या है बेटा? सही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता इतनी समय कितनी है? 67.7% उत्तर प्रदेश की साक्षरता है ना। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। और इसका स्थान कौन सा है? 29वां स्थान है साक्षरता में, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है? कहाँ पे सबसे ज्यादा एससी निवास करते हैं, है ना। बिहार में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या है? एससी जनसंख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। अगर वही अनुसूचित जनजाति संख्या बात करता है, एसटी की बात करता है, तो सबसे ज्यादा एसटी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एसटी है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में बात करें, वेस्ट बंगाल में जो है कौन सा? बुक्सा टाइगर रिजर्व है। क्या है? वेस्ट बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व है ना। बुक्सा टाइगर रिजर्व है, जल्दापारा है, जल्दापारा टाइगर रिजर्व है ना। गोरुमारा टाइगर रिजर्व है ना, गोरुमारा टाइगर रिजर्व है, और सुंदरवन टाइगर रिजर्व है, ठीक है। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। तमिलनाडु में बात करें, तमिलनाडु में अगर बात करें तो तमिलनाडु में अन्नामलाई है, अन्नामलाई, मधुमलाई, ठीक, अन्नामलाई, मधुमलाई, और कलक्कड़ मुंडन थुरोई जो है, क्या है? मुंडन थुरोई तमिल टाइगर रिजर्व है। कितने टाइगर रिजर्व इतनी समय है? 54 टाइगर रिजर्व टोटल इतनी समय है, ठीक है। 54 टाइगर रिजर्व है। प्रोजेक्ट टाइगर क्वेश्चन पूछा जाता है कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। तो ये भी चीजें याद रखने का, ठीक है, ये भी चीजें याद रखिएगा। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। क्या है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, अमानगढ़ है, अमानगढ़ है ना। दुधवा टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व है, और राजाजी टाइगर रिजर्व है। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या है? ठीक, क्या वृद्धि का कारण है उत्तर प्रदेश में? पहला है बढ़ती साक्षरता दर, दूसरा है स्वास्थ्य एवं बीमारियों का नियंत्रण, तीसरा है सुधरती कृषि, तीसरा है तेजी से शहरीकरण। तो क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं तेजी से बढ़ रही हैं, बीमारियों से लोग नियंत्रण हो रहा है, तो जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है। क्या है? जनसंख्या भी हमारी तेजी से बढ़ रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां पर अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? बिजनौर, मुरादाबाद, लखनऊ, रामपुर। ठीक, अल्प समुदाय का सबसे ज्यादा कहां पर जो है? रामपुर में जो है सबसे ज्यादा जो है अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण। बिजनौर की बात करें, बिजनौर जो है गंगा नदी सबसे पहले उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक, गंगा नदी प्रवेश करती है यहाँ पर। क्वेश्चन पहली बात बनता है। दूसरा बात, कितने राज्यों से गंगा नदी आती? 28 राज्यों से गंगा नदी
जाती है। ठीक, मुरादाबाद की बात करें, मुरादाबाद में जो है ना, मुरादाबाद में पीतल का सामान काफ़ी अच्छा मिलता है। ठीक है, पीतल की मूर्तियाँ वगैरह। ठीक है, लखनऊ में केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान है, विश्व अनुसंधान संस्थान है, औषधि अनुसंधान संस्थान है ना, औषधि अनुसंधान संस्थान है, भारत खंडे है, भारत खंडे इंस्टीट्यूट है, बार बार आपको रिवाइज करा रहे हैं। ठीक, और क्या है, शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और क्या है लखनऊ में, लखनऊ में यूपी की राजधानी, लखनऊ में रूमी दरवाज़ा है, रूमी दरवाजे से ही हमने क्या लिया है, अपना राजकीय चिन्ह लिया है। ठीक है, और लखनऊ की बात करें तो इसको नवाबों का शहर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रमाबों का शहर बोला जाता है। और लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में क्या है, मेट्रो सिटी भी हो गया है। रामपुर में क्या है, रामपुर में बैगन जीआई टैग मिला, रामपुर का भंटा बैगन की प्रजाति, इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, रामपुर में चाकू उद्योग भी बहुत अच्छा फेमस है, चाकू उद्योग रामपुर के बहुत ज़्यादा फेमस है, रामपुरी चाकू नाम से जाने जाते हैं। ठीक, अल्पसंख्यक समुदाय यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। ठीक, कितने हैं, लगभग 50.57% निवास करते हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चन जो है डिस्प्यूटेड है ना, इसमें आयोग ने कोई, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कथनों पर विचार करना है। ठीक है, चलिए विचार करते हैं। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 2.41 लाख वर्ग किलोमीटर है, सही बात है। सेक्स रेशियो कितना है, 900, 2011 की जनगणना के अनुसार 933 था। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 17 राजस्व मंडल है। ठीक है, कितने मंडल हैं इतने समय, 17 राज्य, इसमें तो 18 मंडल है। उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत 2011 जनगणना के अनुसार 60.1 था। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि क्या राइट आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं राइट आंसर इसका क्या है। इसमें जो है ये क्वेश्चन गलत है, पहली चीज़। ठीक है, अब हम आपको इसमें सही सही चीज़ें बताते हैं इसमें क्या है। ठीक है, देखो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश से क्षेत्रफल कितना है, 2.4 लाख किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, पहली चीज। कितना परसेंट भारत की क्षेत्रफल कितना परसेंट है, 7.33% जनसंख्या का मतलब क्षेत्रफल है। ठीक है, देश में जनसंख्या में कौन सा स्थान है, देश में इसका क्षेत्रफल के अनुसार जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। क्षेत्रफल के स्थान चौथा, क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा स्थान है, क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा स्थान है। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना था, 1000 पुरुषों में 998 था। इतनी समय कितना है, इतनी समय 912 है। ठीक है, इतनी समय साक्षरता दर कितनी है उत्तर प्रदेश से, 67.7% साक्षरता है। ठीक है, ओके। तो इतनी समय मंडल कितने हैं, 18 मंडल है। पुराना क्वेश्चन था वो, तो वो क्वेश्चन कोई मतलब नहीं बनता है। 18 मंडल है। पुरुष साक्षरता कितनी, 77.3%। महिला साक्षरता कितनी है, 57.2%। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात न्यूनतम है। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन है इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। क्या दोनों में कोई रिलेशन है, अगर क्योंकि लगा के हम पढ़ें कथन और कारण को, कि उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम है क्योंकि इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर है। ऐसी कोई बात है नहीं, दोनों बातें सही हैं, लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, इलाहाबाद। किसके, जनसंख्या के हिसाब से। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें, यहाँ पे क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा है, सबसे बड़ा किसका है, लखीमपुर का है, लखीमपुर खीरी का है। सबसे छोटा किसका है, सबसे छोटा हापुड़ का है। ठीक है, हम बात करेंगे क्षेत्रफल के अनुसार। जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा जनसंख्या किसकी है, प्रयागराज की सबसे ज्यादा जनसंख्या है।
प्रयागराज के बारे में दो चीज़ और याद रखनी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुरुष जनसंख्या और सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या भी निवास करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयागराज। प्रयागराज में ही अगर आप लोग याद रखिएगा, तो मुझवानी बता दे रहा हूँ आपसे, है ना, प्रयागराज में ही आप लोग याद रखिएगा MNIT कॉलेज है, प्रयागराज में ही स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज है, प्रयागराज में IIIT कॉलेज है, प्रयागराज में खुसरोबाग है, प्रयागराज में एलिफेंट पार्क है जिसका वर्तमान नाम आजाद पार्क है, प्रयागराज में गंगा यमुना नदियों का संगम होता है, प्रयागराज में ही 12 सालों में कुंभ मेला भी लगता है ना। कुंभ मेला कब लगेगा, 2025 में लगेगा, है ना। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, ठीक। कानपुर की बात करें, कानपुर में दलहन अनुसंधान संस्थान है। कानपुर में कौन सी मोती झील है, कानपुर की बात करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी। सबसे ज्यादा कम जनसंख्या कहां पर थी, चित्रकूट में थी, महोबा में थी, हमीरपुर में थी, ललितपुर में थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, महोबा था। कौन सा था, महोबा। सबसे कम जनसंख्या कहां पर थी, महोबा में थी। सबसे अधिक जनसंख्या कहां पर है, प्रयागराज में। क्षेत्रफल के हिसाब से देखो, तीन कुछ, एक तो क्षेत्रफल के हिसाब से पूछेगा क्वेश्चन और एक जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा। अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा, क्षेत्रफल के हिसाब से पूछेगा, तो आप याद रखिएगा सबसे बड़ा कौन सा है, लखीमपुर है, लखीमपुर खीरी, है ना, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा। सबसे लखीमपुर खीरी किस मंडल में आता है, तो लखनऊ मंडल में आता है, ये भी याद रखिएगा। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, हापुड़। कौन सा है, हापुड़। तो ये तो हो गया क्षेत्रफल के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से पूछे तो सबसे बड़ा क्या है, लखनऊ। सबसे बड़ा इलाहाबाद है जिसको प्रयागराज बोलते हैं, इलाहाबाद। और सबसे कम जनसंख्या महोबा में, ठीक। महोबा के बारे में एक चीज और याद रखिएगा, महोबा में पान उद्योग बहुत ज्यादा फेमस है। क्या है, पान उद्योग के लिए महोबा जाना जाता है, पान उद्योग के लिए महोबा जाना जाता है। ललितपुर की बात करें तो ललितपुर में याद रखिएगा महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ललितपुर में तांबा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तांबा। ललितपुर में यूरेनियम एकमात्र राज्य जहाँ यूरेनियम पाया जाता है, ललितपुर में, ठीक है। ललितपुर में ही आपका, ललितपुर में, है ना, एकमात्र राज्य से सीमा साझा करता है झांसी से, एकमात्र जिले से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश से, झांसी से। ये तीनों ओर किधर से, MP से लगा हुआ है। ललितपुर तीनों ओर किससे लगा हुआ, मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, ठीक है। ये भी चीज़ याद रखिएगा ललितपुर के बारे में, है ना। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है। मतलब पूछ रहा है जनघनत्व, सबसे घना बसा जिला यानी जनघनत्व पूछ रहा है, घुमा के पूछ रहा है, ठीक। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, संत कबीर नगर, कानपुर नगर। तो सबसे घना या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, गाजियाबाद में जो है सबसे घना बसा देश है, अपना जिला है, कौन सा है, गाजियाबाद है। गाजियाबाद में क्या है, गाजियाबाद में ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्या है बेटा, ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, गाजियाबाद में ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और अगर कानपुर नगर की बात करें, कानपुर नगर की बात करें, यहाँ की महिलाएं सबसे ज़्यादा साक्षर हैं, यहाँ की महिलाएं बहुत ज़्यादा साक्षर है। और कहाँ के पुरुष सबसे ज़्यादा साक्षर है। देखिए साक्षरता की बात करें, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता, ठीक, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा, है ना। और वैसे भी महिला पुरुष दोनों मिलाकर भी तो सबसे ज़्यादा दोनों साक्षरता कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है। अगर महिला सबसे ज़्यादा साक्षर पूरे कानपुर में, कानपुर में क्या है, दलहन अनुसंधान संस्थान है, दलहन अनुसंधान संस्थान है, चीनी अनुसंधान संस्थान है कानपुर में, ठीक है। और कानपुर में क्या है, कानपुर में आपका JK टेम्पल है, कानपुर में बिठूर आश्रम है, वाल्मीकि जी का आश्रम था, यहाँ पर सीता जी ने भी समय बिताया, है ना। कानपुर का सबसे बड़ा मॉल क्या है, जेड स्क्वायर मॉल सबसे बड़ा मॉल है ना। कानपुर में मोती झील स्थित है, मोती झील कानपुर में स्थित है, मोती झील, है ना। तो ये सब चीज़ें। कानपुर में हवाई अड्डा कौन सा है, चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है, कानपुर में है, ठीक, कानपुर में, ठीक। तो गौतम बुद्ध नगर में जानिए कि सबसे ज़्यादा साक्षरता, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में। मैप देखना चाहें तो मैप आपको हम दिखाते चले। अगर हम बात करें मैप की तो सबसे
घना बसा देश, सबसे घना कहाँ पे, सबसे ज़्यादा घनी आबादी कहाँ पर है, ठीक है। जनघनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, जनघनत्व में गाजियाबाद है, ठीक। सबसे ज़्यादा साक्षरता की बात करें, साक्षरता गौतम बुद्ध नगर की है ना। साक्षरता कितनी साक्षरता है इतने समय, 67.7% साक्षरता है, जिसमें से 57.2% महिलाएं साक्षर हैं, फीमेल, और 77.3% मेल साक्षर है, ठीक। ये भी चीज़ याद रखिएगा, ठीक। फिर अगर बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ की महिलाएं सबसे ज़्यादा साक्षर हैं, तो कानपुर नगर की महिलाएं सबसे ज़्यादा साक्षर है। महिला सबसे ज़्यादा कहाँ की साक्षर है, कानपुर नगर की साक्षर है, ठीक। सबसे बड़ा राज्य पूछे जनसंख्या वाइज की, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। जितना पढ़ा गया है चलिए जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। सबसे छोटा राज्य पूछ ले क्षेत्रफल में, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा, हापुड़ क्षेत्रफल में, है ना। जनसंख्या में पूछ ले सबसे बड़ा राज्य क्या है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, प्रयागराज में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या, और सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या, ठीक। और सबसे ज़्यादा पुरुष जनसंख्या, तीनों चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं, है ना। अगर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, महोबा है। यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। सबसे घना बसा राज्य कौन सा है, यहाँ पर सबसे घना बसा राज्य कौन सा है, ये गाजियाबाद है। तो सबसे कम घना कौन सा है, ललितपुर, है ना। जनघनत्व यहाँ पर सबसे कम है, जनघनत्व सबसे कम है, ठीक है, जनघनत्व सबसे कम है। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, जौनपुर में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। लिंगानुपात में नंबर 1 कौन सा है, जौनपुर है, ठीक। इतना चीज़ें आप लोग अभी याद रख सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर कौन से हैं। तो सबसे बड़े नगर कौन से हैं, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ। कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, ए ऑप्शन। कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद, बी ऑप्शन। कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, ये जो है लाइन से लगा हुआ क्रम है आपका, ठीक है। तो इसमें जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में 5 सबसे बड़े नगर की बात करें तो ये है। अगर ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा पूछे तो कहाँ पर है, प्रयागराज में। कहाँ पर है, प्रयागराज में। तो सबसे ज़्यादा कानपुर में है, फिर लखनऊ में, फिर वाराणसी में, फिर आगरा में, फिर मेरठ में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। कानपुर नगर, ठीक, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ व प्रयागराज, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जो है राज्य सबसे बड़े जिले हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है, जनसंख्या वाइज नगर जनसंख्या जहाँ पर पाई जाती है। अगला है क्वेश्चन, गत 90 वर्षों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि हुई है, कब हुई है, 1951 से 61 के दशक में, 1961 से 1971 के दशक में, 1971 से 81 के दशक में, 1981 से 91 के दशक। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या के दशक में किसमें वृद्धि हुई है, 1981 से 91 के दशक में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हुई है। थोड़ा सा अगर जनगणना के फैक्ट आपको रिवाइज करा दे उत्तर प्रदेश के, तो थोड़े से जनगणना के फैक्ट आप लोग रिवाइज करना चाहें तो हम ऐसा जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम लोग जनगणना देखें अगर, तो पुरुष जनसंख्या कितनी है, टोटल जनसंख्या कितनी है, 19.98 करोड़ रुपए है। 19.98 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें 10.44 करोड़ कितना है, मेल है, और 9.53 करोड़ क्या है, फीमेल है, ठीक है। लिंगानुपात कितना है, 912 लिंगानुपात है। जनघनत्व कितना है, 829 है। 10 की वृद्धि दर कितना है, 20.2%। 10 की वृद्धि दर है 20%।
20.2% 10 की वजह। साक्षरता कितनी है? 67.7% साक्षरता है। इसमें 10 जोड़ दीजिए तो मेल पास साक्षरता आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 77.3% मेल हो जाएंगे। फीमेल में 10 घटा दीजिए, इसमें 10 जोड़ दीजिए, है ना, तो कितना हो जाएगा? 57.2% फीमेल है, ठीक है। टोटल एससी कितने हैं राज्य में? 20.7% टोटल एससी है राज्य में, ठीक है। एसटी की बात करें तो 0.6% एसटी है। जनसंख्या नहीं पूछता है तो हम लोग नहीं बताएंगे, है ना। शिशु लिंगानुपात कितना है? 902, शिशु लिंगानुपात है 902, ठीक है ना। कार सहभागिता दर कितना है? 32.4। पीसीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे, कार सहभागिता दर पर, ठीक है। नगरीय जनसंख्या कितना है? 22.3% नगरीय जनसंख्या है, ठीक, 22.3% नगरीय है। 77.7% क्या है? शहरी जनसंख्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में। अब उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनसंख्या में धर्म की बात करें, है ना, धार्मिक जनगणना की बात करें तो सबसे बड़ा हिंदू 79 कितना परसेंट? 73%। फिर दूसरे नंबर पर क्या है? मुस्लिम है, 19.26% मुस्लिम है। तीसरे नंबर पे अगर बात करें, तीसरे नंबर पे क्या आएंगे? 1 2। तीसरे नंबर पे आपके सिख आएंगे, ठीक है, कितने? 0.32% सिख आ जाएंगे, ठीक है ना, 0.32% सिख आए। चौथे नंबर पे ईसाई आ जाएंगे, 0.18% ईसाई है ना। पांचवें नंबर पे जैन आ जाएंगे, 0.11% जैन है ना। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। काफ़ी रिवाइज हमने आपको इसमें करा दिया, है ना, जनगणना के इम्पोर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं जल्दी जल्दी हमने आपको रिवाइज करा दिया, क्योंकि एग्जाम से पहले आपका रिवाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी जल्दी हम आपका रिवाइज भी कराते चलेंगे। हमने पहले ही बताया था ये मास्टर वीडियो होगा आपके लिए। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो हमको एक से मतलब ही नहीं, हम 2011 की देखेंगे। तो भी हमने जनघनत्व देखा, सबसे ज़्यादा कहाँ का है? सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पर था? गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा जनघनत्व था, गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा की पूछे, सबसे कम की पूछे तो ललितपुर में है, ललितपुर में। तो ये हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो हमको उस समय का देखना ही नहीं है ना। इस समय ललितपुर है, सबसे ज़्यादा में कौन सा है? गाजियाबाद है, 2011 की जनसंख्या। दूसरे नंबर पे वाराणसी है, तीसरे नंबर पे लखनऊ है, दूसरे नंबर पे इसमें क्या आएगा? ललितपुर के बाद दूसरे नंबर पे सोनभद्र आएगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर क्या है? महिला साक्षरता, टोटल साक्षरता दर कितनी है उत्तर प्रदेश की? 67.7%, ठीक। अब आपको महिला साक्षरता दर निकालनी है या पुरुष साक्षरता दर निकालनी है, इसकी ट्रिक याद रखिए। मेल और फीमेल निकालनी है। तुम फीमेल में -10 कर दीजिए, इसमें +10 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 57% आ जाएगा। 0.2 लगा दीजिए तो फीमेल हो गया, है ना। इसमें अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 77% आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट में 3 लगा दीजिए तो मेल आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 57.2%, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में 10 की वृद्धि दर 2011 से 10 की वृद्धि दर 10 साल में कितनी वृद्धि हुई, है ना। तो कितनी हुई है? 20.2% 10 की वृद्धि हुई है। कई ऑप्शन में है नहीं तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कितनी 10 की वृद्धि दर हुई है ना। क्या पूछ रहा है? 10 की वृद्धि दर, साक्षरता दर में 10 की, सॉरी साक्षरता में कितनी 10 की वृद्धि दर हुई है? तो 11.34% हुई है। कितनी है? 11.34% साक्षरता में हुई है और ये जनसंख्या में हुई है। एक्सट्रीमली सॉरी, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा गलती हो गया। 20.2% ये जनसंख्या में 10 की वृद्धि हुई है ना। साक्षरता में 10 की वृद्धि दर पूछे तो कितनी हुई है? 11.34%। 11.34%। 2011 में कितनी थी? ये 56% थी, 56.6% थी। अभी कितनी है? 67.7% है ना। तो एक्सट्रीमली सॉरी आपके लिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित जनपदों में किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे अधिक साक्षरता दर बेटा हमने कहाँ बताया था? गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक साक्षरता है, सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता है। चलिए मैप खोलते हैं, रिवाइज करते हैं। मैप खोलिए, रिवाइज करिए। आइए, कैसे नहीं होगा भाई, एक भी क्वेश्चन इस बार उत्तर प्रदेश में गलत नहीं होना चाहिए आपका,
है ना। ये हमने इस बार ठाना है कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने देंगे उत्तर प्रदेश का, अगर आपने पूरे वीडियोस देख लिए तो, क्योंकि इन वीडियोस में काफ़ी रिसर्च के बाद हम वीडियोस लेके आपके लिए आते हैं, थोड़ा टाइम से नहीं आ पाते हैं वीडियोस, है ना। देखिए कहेगा अगर आपसे मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है ना। एक मिनट, इसका पेन का थोड़ा थिकनेस बढ़ाना है मुझे। ठीक है, कहेगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है। ठीक, मैप आपको विजिबल होगा। सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है, ठीक, सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है, तो यहाँ पर गाजियाबाद है। क्या है बेटा, गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा साक्षरता में नंबर 1 है गाजियाबाद, सॉरी हाँ साक्षरता में, अरे यार गौतम बुद्ध नगर क्या है, एक मिनट, सॉरी फॉर दैट। गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा क्या है, गाजियाबाद में जनघनत्व तो सबसे ज़्यादा है। गौतम बुद्ध नगर है ये आपका, गौतम बुद्ध नगर है। ठीक, इसमें क्या है, साक्षरता में सबसे ज़्यादा साक्षरता यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता भी यहीं पर है, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता भी यहीं पर है गौतम बुद्ध नगर में। अगर हम बात करें यहाँ पर लखनऊ है, लखनऊ की महिलाएं बहुत ही ज़्यादा साक्षर हैं। ठीक है, लखनऊ की जो महिला हैं बहुत ज़्यादा साक्षर हैं। ठीक, ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। फिर अगर हम आगे बात करें, सबसे कम साक्षरता पूछा है तो कहाँ पर है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है भाइयों, श्रावस्ती, सबसे कम साक्षरता, सबसे कम साक्षरता। ठीक, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। टोटल साक्षरता इसमें कितनी है, उत्तर प्रदेश की 67.7% है। अगर इसमें मेल फीमेल पूछ ले तो मेल कितने साक्षर है, फीमेल कितने साक्षर है, ट्रिक याद रखिए, मेल में 10 ऐड करिए, इसमें 10 घटा दीजिए, तो मेल में 10 याद करेंगे 77 आ जाएगा, 77.3% कर दीजिए, फीमेल में 57.2 कर दीजिए, यह चीज़ याद रखिए। ठीक है, अगर हम बात करें गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पर था, गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा जनघनत्व था। सबसे कम जनघनत्व कहाँ पर था, सबसे कम जनघनत्व कहाँ है, ललितपुर में है, कम जनघनत्व। क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला ये है। ठीक, सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में, सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में, हापुड़ है। सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला पूछे तो प्रयागराज है, सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से प्रयागराज सबसे बड़ा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुरुष जनसंख्या भी पाई जाती है और सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या भी यहाँ पर पाई जाती है, तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, कम जनसंख्या कहाँ पर है, महोबा में है। ठीक है, अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पर है, जनघनत्व की बात करें तो कहाँ पर है सबसे ज़्यादा जनघनत्व, जनघनत्व जौनपुर में है। क्या है, जौनपुर में सबसे ज़्यादा जनघनत्व, सॉरी जौनपुर में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, सॉरी क्या है, लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है जौनपुर का, ये चीज़ें याद रखिएगा। कितना लिंगानुपात है इतने समय यूपी का, 912। शिशु लिंगानुपात कितना है, 902, है ना। शिक्षा साक्षरता कितनी, 67.7, है ना। जनघनत्व कितना है, 829। तो ये सब चीज़ें आप लोग एकदम याद रखिए, एकदम रट के रखिए एकदम, है ना। कोई भी चीज़ें, टोटल जनसंख्या कितनी उत्तर प्रदेश कितने समय, 90.98 करोड़, इसमें से 10 पॉइंट कितना है ना, 99.98 सॉरी 19.98 करोड़ है, 19.98 करोड़, लगभग 20 करोड़ है। ठीक है, जिसमें से 10 करोड़ पुरुष है ना लगभग, और 9.54 करोड़ महिलाएं हैं। ये भी चीज़ें याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे मिली, साक्षरता दर कहाँ पे मिली, श्रावस्ती में मिली, श्रावस्ती में मिली। कुशीनगर में क्या है, कुशीनगर में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक, श्रावस्ती है, फिर बहराइच है ना, और बलरामपुर है। बलरामपुर में एक भी याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है, तो बलरामपुर में सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात है। ये भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ओके, चला जाए बच्चों आगे, चलते हैं आगे। ठीक, सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमने बता ही दिया, गौतम बुद्ध नगर में है ना। कितनी परसेंट है, 80.212% है। अगला क्वेश्चन है
कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार और वही क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, तो जनसंख्या के अनुसार करना है ना, जनसंख्या के अनुसार जिलों को। ठीक है, कानपुर नगर है, आगरा है, इलाहाबाद वाराणसी है और क्या है, इलाहाबाद है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है, 1 नंबर पे क्या आएगा, इलाहाबाद आएगा। ठीक, फिर क्या आएगा, फिर कानपुर नगर आएगा, फिर आगरा आएगा और फिर वाराणसी आएगा। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या भी कहाँ पर है, ग्रामीण जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, इलाहाबाद में ही है। ठीक, ओके, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का देखिए 2 तरह से लिंगानुपात में क्वेश्चन पूछता है। एक तो मेल फीमेल सेक्स रेशियो पूछता है, तो 912 है, इसी को लिंगानुपात बोलते हैं। शिशु लिंगानुपात कितना है, 902 है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्या पूछा है, लिंगानुपात सिंपल पूछता है तो 912 हो जाएगा। ठीक है, चला जाए आगे, चला जाए। ठीक है, ग्रामीण और शहरी करके अलग अलग पूछ लेगा। ग्रामीण कितना है, शहरी कितना है ना। तो ग्रामीण कितना है, इसमें अगर ग्रामीण पूछ ले तो 918 है ना। शहरी पूछ ले तो कितना है, 894, बहुत ही कम है भाई। कितना है, 894। गाँव में जनसंख्या बढ़िया है, मेल पुरुषों में, शहरों में बहुत दुर्दशा है। 800 कितना है, 94 है। ठीक है, कह रहा है सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों को और वही क्रम में लिखिए। ठीक, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया इटावा, ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश से पुरुष महिला अनुपात कितना। वही पूछ रहा है, सेक्स रेशियो पूछ रहा है। तो सेक्स रेशियो कितना है, 912 है। अगर महिला पुरुष का पूछा है, शिशु लिंगानुपात कितना है, 902 है। पहला नंबर पर राज्य कौन सा है, बलरामपुर है। कौन सा है, बलरामपुर है ना, बलरामपुर है। इसमें पहला नंबर राज्य कौन सा है, जौनपुर है। जौनपुर की लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। ठीक है, जौनपुर में कितना है, 1024 है। दूसरे नंबर पे आजमगढ़ है ना, 1019। तीसरे नंबर पे देवरिया है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से जनपदों को 2011 की जनगणना के अनुसार, 4 जनपदों को 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पर है, खीरी में है। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल वाइज, है ना, ये भी याद रखिए। दूसरा जिला बलरामपुर, बलरामपुर में शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, 902 शिशु लिंगानुपात है। तीसरे नंबर पे बहराइच आ जाएगा, ठीक। चौथे नंबर श्रावस्ती। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो खीरी, फिर बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। बहराइच और श्रावस्ती। श्रावस्ती में क्या है, सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे है, श्रावस्ती में है ना। सबसे कम कहाँ के लोग साक्षर थे, श्रावस्ती के लोग सबसे कम साक्षर थे, ठीक है। ये तो 2001 की थी। 2011 का अगर पूछा जाए तो हम लोग 2011 का याद रखेंगे। अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पर है, सबसे ज्यादा सोनभद्र है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 4 राज्यों से सीमाएं साझा करता है। कितने राज्यों से बेटा, 4 राज्यों से अपनी सीमाएं साझा करता है। कौन कौन से राज्य है वो, जैसे एमपी से सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और एमपी से, 4 राज्यों से सीमा सोनभद्र साझा करता है। सोनभद्र में सबसे ज्यादा एसटी आबादी भी पाई जाती है। सबसे ज्यादा एसटी कहाँ पाए जाते हैं, सोनभद्र में। सबसे ज्यादा एससी आबादी कहाँ पाई जाती है, श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा एससी कहाँ पाए जाते हैं, श्रावस्ती। मैप से आइए देखते हैं, मैप देखिए, आइए बेटा मैप देखिए। चलिए आइए, 1 मिनट देखो बेटा, ये आपका सोनभद्र जिला है, सोनभद्र है ये, है ना, सोनभद्र है। तो कितने राज्यों से इसकी सीमाएं लगती हैं, इधर बिहार से लगती है, बिहार, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़ और फिर किससे लगती है, एमपी से भी इसकी सीमा लगती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसटी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा एसटी यानी अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि सबसे ज़्यादा एससी कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा एससी कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ सर्वाधिक एससी जनसंख्या रहती है।
सर्वाधिक एससी जनसंख्या रहती है, अनुसूचित जाति। ठीक है, अगर पूछ ले तो सबसे कम कहाँ पर है, देखिए उत्तर प्रदेश में बागपत में सबसे कम एससी भी है और सबसे कम एसटी भी है। तो ये आप लोगों के लिए आसान हो गया है ना, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। सर्वाधिक एससी कहाँ है, सीतापुर में। सर्वाधिक एसटी कहाँ है ना, सोनभद्र में है। इतनी समय एसटी कितना जनसंख्या में कितना परसेंट है, 0.06% एसटी है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है, सर्वाधिक एसटी कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था। सर्वाधिक एससी कहाँ पाए जाते हैं, अपने उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। सर्वाधिक एससी जनसंख्या कितनी है, तो 20.07% ये एससी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चले आगे, समझ में आ गया मैप से, इसीलिए हमने मैप इंक्लूड किया था कि एक एक चीज़ हम आपको मैप में दिखाते चलेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पर बलिया था, ठीक, तीसरे नंबर पे देवरिया था। बलिया में क्या है, सुरहा ताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्या है बेटा, सुरहा ताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सुरहा ताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको जयप्रकाश नारायण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं। ललितपुर में क्या है, ललितपुर में यूरेनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यूरेनियम, तांबा, है ना। और महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके ललितपुर में है। ललितपुर एकमात्र जिले से उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करता है। कमेंट्स बॉक्स में बताइए कौन सा जिला है। ललितपुर तीनों ओर एमपी से घिरा हुआ है। एकमात्र जिला क्या है, झांसी है, बता दे रहे हैं आपसे, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 जिलों का सही क्रम है कि सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है। तो ये आंसर क्वेश्चन ही गलत है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर में है, गौतम बुद्ध नगर में है, फिर कानपुर नगर है, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा है। ठीक, औरैया, इटावा, फिर गाजियाबाद है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर में कितना है, 80.12% है ना। कानपुर नगर है, देखिए गौतम बुद्ध नगर के बारे में याद रखिए। सबसे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर आता है। सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में पाई जाती है, सर्वाधिक साक्षरता, है ना। अगर सर्वाधिक महिला कहाँ की साक्षर है, कानपुर की महिलाएं बहुत ज़्यादा साक्षर है, कानपुर की महिलाएं बहुत साक्षर हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश विवाह जनपद जिसकी साक्षरता प्रतिशत का सर्वाधिक है ना। बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा किसकी तक की। अब इसमें देखिए गौतम बुद्ध नगर इसने हटा दिया, ठीक, और कानपुर नगर भी इसने हटा दिया। तीसरे नंबर से क्वेश्चन पूछ रहा है, किसने नंबर से पूछ रहा है, तीसरे नंबर से क्वेश्चन पूछ रहा है, तीसरे नंबर से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले नंबर पे क्या था, गौतम बुद्ध नगर था पहले नंबर पे। एक मिनट भाई, पहले नंबर पे क्या था, गौतम बुद्ध नगर था। दूसरे नंबर पे क्या था, कानपुर था, तो इसने 2 ऑप्शन हटा दिए हैं। अब इसमें ये क्या देखिए, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, प्रयागराज से स्टार्ट कर रहा है। तीसरे नंबर पे क्या था, तीसरे नंबर पे औरैया, चौथे नंबर पे क्या था, इटावा, पांचवें नंबर पे क्या था, गाजियाबाद। तो इसमें क्या हो जाएगा, औरैया हो जाएगा। गाजियाबाद के बारे में एक और बात याद रखिएगा, यहाँ पर ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोग याद रखिएगा, गाजियाबाद में है। प्रयागराज की बात करिएगा, प्रयागराज में सबसे ज्यादा पुरुष जनसंख्या, सबसे ज्यादा महिला जनसंख्या, सबसे ज्यादा पुरुष जनसंख्या, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रयागराज में है। ठीक है, चला जाए। इटावा में क्या है, लायन सफारी भी है। क्या है, लायन सफारी भी है इटावा में। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो इसी की बात तो कर रहे थे। सबसे नंबर 1 पे कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर, नंबर 2 पे कानपुर, नंबर 3 पे औरैया, नंबर 4 पे इटावा, नंबर 5 पे गाजियाबाद में ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। गाजियाबाद की जनघनत्व सबसे ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। बिना सोचे समझे लगा सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से 2011 की जनगणना में सर्वाधिक साक्षरता दर, वही बार बार क्वेश्चन आ रहा है, साक्षरता दर में सर्वाधिक पूछ रहा है। आजमगढ़, प्रयागराज, गाजियाबाद, लखनऊ। ठीक, तो इसने देखिए क्या किया, इसने जो है
5वें नंबर से क्वेश्चन पूछ लिया है, देख लीजिए, आपको 5 नंबर तक याद होना चाहिए। तो पहले नंबर पे साक्षरता में क्या है, गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर है ना। अब आप आपके सामने है, देखिए। दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे कानपुर है, तीसरे नंबर पे औरैया है, चौथे नंबर पे इटावा है, 5वें नंबर पे गाजियाबाद है। वहीं से क्वेश्चन उठा दिया है, गाजियाबाद से ही क्वेश्चन उठाया है इसने। तो आप लोग को 5 नंबर तक तो याद करना पड़ेगा भाइयों, है ना। गाजियाबाद 5वें नंबर पर है। प्रयागराज में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है, सबसे ज्यादा पुरुष जनसंख्या है, सबसे ज्यादा टोटल ओवरऑल जनसंख्या भी वहां पर है। लखनऊ में केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान है, शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, भारत खंडे संस्थान है लखनऊ में, है ना। लखनऊ एक मेट्रो सिटी भी है ना। ये भी चीजें आप लोग याद रखिएगा। लखनऊ हमारी राजधानी है। लखनऊ में रूमी दरवाजा है, रूमी दरवाजे से ही हमने अपना राजकीय चिन्ह लिया है। राजकीय चिन्ह में क्या है, 2 मछलियां बनी है और तीर धनुष बना हुआ है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। राजकीय पुष्प पूछा जाता है, राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय पूछा जाता है कि पशु कौन सा है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बारहसिंघा है। फिर पूछा था राजकीय वृक्ष कौन सा है, अशोक है ना। राजकीय पुष्प पलाश है। ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आप लोग इसके लिए बी अवेयर एंड बी अच्छे से आप लोग इसको पढ़ के जाए एग्जाम में, ताकि आप से गलत ना हो क्वेश्चन। चले आगे क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, करिए विचार। कह रहा है कि जनगणना 2011-1 के अनुसार साक्षरता दर 56.3% था। आगे देखते हैं। आबादी की घनत्व 690 प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक आबादी वाला जनपद कानपुर है। ठीक है, तो देखिए यार, पहली चीज हमको 2001 की जनगणना से मतलब नहीं है, पहली चीज। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे देंगे, काट देंगे। हमको किससे मतलब है, हमको न मतलब है 2011 की जनगणना से। 2011 के हिसाब से हमारी साक्षरता दर कितनी है, 67.7% है। ठीक है ना। सबसे ज्यादा आबादी कहाँ पर है, सबसे ज्यादा आबादी प्रयागराज में है। प्रयागराज में आबादी सबसे ज्यादा, है ना। और सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है, SC वाला सीतापुर है। क्या है, सीतापुर है। तो ये चीजें हमको याद रखना है। बस हमको 2001 से मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन चाहे जो आया, पुराना क्वेश्चन है, अब सारे क्वेश्चन डाले हैं। अब ये भी 2001 का ही क्वेश्चन है, तो हम इसको काटेंगे, 2011 के हिसाब से इसका आंसर देंगे। कह रहा उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत में वृद्धि दर हुई है। कितने परसेंट साक्षर में वृद्धि हुई, 11 पॉइंट कुछ परसेंट जो है 34% वृद्धि हुई है। टोटल साक्षरता इतनी समय कितनी, 67.7% है ना। इसमें मेल साक्षरता कितनी है, मेल और फीमेल की बात करें, मेल और फीमेल कितना है, मेल है 77.3% मेल साक्षर है और 57.2% महिलाएं साक्षर है। बात खत्म हो गई और हमें कुछ नहीं जानना है। ठीक है, कितनी वृद्धि हुई है, 11.34% वृद्धि हुई है। हमें 2001 के जो भी क्वेश्चन आएंगे हम 11 के हिसाब से करेंगे, क्योंकि हमसे 2001 का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो फालतू समय हम लोग क्यों वेस्ट करें। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई, अभी हमने लास्ट टाइम आपको बता दिया, 11.34% वृद्धि हुई। कितनी साक्षरता है, 67.7% साक्षरता है। इसमें मेल फीमेल पूछे तो 10 जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 77.3। ठीक है, और इसमें 10 घटाएंगे 57.2 अप्रॉक्स में आ जाएगा। चलिए आगे। फिर कह रहा 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश से किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ है, बलिया में है, देवरिया में है, गोरखपुर में है, रामपुर में है। अगर सबसे अधिक पूछ लेता कहाँ की महिलाएं सबसे ज्यादा साक्षर है, तो कानपुर की महिलाएं सबसे ज्यादा साक्षर है, कानपुर की। ठीक है, कानपुर की महिलाएं सबसे ज्यादा साक्षर। रामपुर में जो है, अगर हम याद करें, रामपुर का भंटा एक बैगन की प्रजाति बहुत ज्यादा फेमस है, रामपुर का भंटा। और रामपुर में चाकू उद्योग बहुत ज्यादा फेमस है, चाकू उद्योग बहुत ज्यादा फेमस है। गोरखपुर किस नदी के किनारे, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, राप्ती नदी के किनारे है गोरखपुर। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, गोरखपुर में होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, मथुरा में होती है। ठीक है, बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। क्या है, सबसे पूर्वी जिला क्या है, बलिया है। बलिया में समांतर सरकार की स्थापना हुई थी, किसने करी थी, चित्तू पांडे ने समांतर सरकार की स्थापना करी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला रामपुर है। रामपुर देखिए 20 से क्वेश्चन उठाया, सबसे कम महिलाएं कहाँ की साक्षर है, श्रावस्ती की।
फिर बलरामपुर, फिर बहराइच, फिर बदायूं, रामपुर। 5 नंबर से क्वेश्चन इसने उठाया है, ये 4 ऑप्शन में ही नहीं दिए हैं, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है? श्रावस्ती की है। फिर बलरामपुर की है। बलरामपुर में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है, 902 होता है टोटल शिशु लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ है? बलरामपुर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता कहाँ पर अंकित की गई? मैनपुरी, बहराइच, बदायूं, श्रावस्ती। सबसे अधिकतम साक्षरता कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। सबसे कम साक्षरता कहाँ है? श्रावस्ती में है। महिला पुरुष की बात करें तो महिलाओं में कानपुर नगर की महिलाएं सबसे ज्यादा साक्षर है। पुरुषों की बात करें तो पुरुष गौतम बुद्ध नगर के पुरुष सबसे ज्यादा साक्षर है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। 2001 की जनगणना हमसे मतलब नहीं, हम 11 के हिसाब से देखेंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पे जौनपुर इसका आंसर हो जाएगा। 11 में कौन सा था? आजमपुर में था 2001 में, लेकिन हमको क्या है, हमको चलना है 2011 की जनगणना, क्योंकि हमसे एक नहीं पूछेगा। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? जौनपुर है, 1024 है जौनपुर में, है ना, और 1019 है आजमगढ़ में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर आपका देवरिया, चौथे नंबर पर प्रतापगढ़ आएगा। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की 2001 हमसे मतलब नहीं, हम 2011 देखेंगे। ठीक है, ये भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। हाँ, वो तो है ही, अभी भी है। इसकी जनसंख्या घनत्व तो अब कितना है? 829 है। हाँ, ये भी सही बात है, 829 है। ठीक है, लिंगानुपात कितना है? लिंग अनुपात इसका कितना है? 912 लिंगानुपात है। ठीक है, इसकी कुल जनसंख्या का अनुपात 0 से 6 वर्ष में। ठीक है, तो हम इसमें राइट और रॉन्ग में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसमें आपको बता देते हैं कि हाँ ये वाला सही है। जनघनत्व इतनी समय कितना है? 829 है। एज आप लोग इसको फैक्ट नोट कर लिए। लिंगानुपात कितना है? 912 लिंगानुपात है। ठीक है, ओके। कह रहा है 2013 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर प्रदेश में जन्म दर 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर में से कम थी। चलते हैं आगे देखते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जन्म दर भारत की जन्म दर से अधिक थी। उत्तर प्रदेश में जन्म दर 25 से अधिक थी। उत्तर प्रदेश में जन्म दर 30 से कम थी। तो आपको क्या बताना है इसमें? राइट आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश में जन्म दर कितना है? 27 है। कितना है इतनी समय? 27 है। जबकि भारत में कितना है जन्म दर? भारत में जन्म दर कितना है? 21 है। भारत में कितना है जन्म दर? 21 है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जन्म दर भारत की जन्म दर से अधिक है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है? आगरा में, प्रयागराज में, आजमगढ़ में, कानपुर में। कहाँ पे पाया जाता है? कानपुर में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण दिए गए ऑप्शन में पाया जाता है। ठीक है, ओके। ये 2001 की बात हो रही है। इस टाइम कितना सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? नगरों की बात करें तो सबसे ज़्यादा कान्हीपुर की नगर है ना। नगर के ही बात करें तो सबसे ज़्यादा कानपुर है। सॉरी, ये 2001 के हिसाब से था। 2011 के हिसाब से गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा जो है, फिर वाराणसी है, फिर लखनऊ है, फिर भदोही है ना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? गाजियाबाद में है। गाजियाबाद में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, वो 2001 की जनगणना के अनुसार से पूछा था। हम 2011 के अनुसार चले तो गाजियाबाद में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। दूसरे नंबर पे क्या है? वाराणसी है। देख लेते हैं मैप में तो और आपको क्लियरिटी हो जाएगी। जनघनत्व क्या होता है? 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितनी जनसंख्या निवास करती है, उसको क्या बोलते हैं? जनघनत्व बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पर है? गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है। सर्वाधिक जनघनत्व यहीं पर है। इस समय यूपी में जनघनत्व कितना है? 829 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा था, है ना। हमने 2001 के हिसाब से बता दिया था, लेकिन इसमें क्या है? 11 में क्या है? गाजियाबाद है। ठीक, दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे क्या है? वाराणसी है। दूसरे नंबर पे कौन सा जनघनत्व में? वाराणसी है ना। इसको क्या बोलते हैं? घाटों का शहर बोलते हैं। घाट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। यहीं पे सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था।
तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन 2001 के हिसाब से पूछा था। तो इस समय वर्तमान में गाजियाबाद में सर्वाधिक जनघनत्व है, फिर वाराणसी में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है 1961-67 में, 1971-81 में, 1981 में, 1991 2001 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से कब घटा है? 1967, 1961 और 71 के बीच में। देखो इन्होंने दिया भी है, तो देखिए कितना घटा है। देखिए 1951 में हमारा 910 था, 1961 में हमारा 1 घटा 909 था, लेकिन 1971 के दशक में 909 से मतलब 30 घटा। सर्वाधिक पूछा है कब घटा है, तो इसी दशक में 1961 से 71 के दशक में पूछा है कब घटा, लिंग अनुपात सर्वाधिक रूप से घटा। ठीक, तो कब घटा है? 1961 से 71 के बीच में घटा है। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, जो कि 2011 के मुकाबले क्या है? 14 बढ़ा है। ठीक है, 14 बढ़ा है। भारत की लिंगानुपात कितना है? भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर उच्चतम थी 1961 से 71 के बीच में, 1971 से 81 के बीच में, 1981 से 91 के बीच में, या 1991 से 2001 के बीच में 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक। देख लीजिए कितने कितने में जो है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक। देखिए 1971 से 81 के बीच में 25.4% थी, जबकि 81 से 91 के बीच में 22.61% थी। सर्वाधिक हमने छलांग कब लगाई है? 1991 से 2001 में 85.85। अगर हम 2001 से 2011 के बीच में देखें तो कितना है? 20.2% हमने छलांग लगाई है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर कब हुई? है ना, 61 से 71 के बीच में, 71 से 81 के बीच में, 81 से 91 के बीच में, या 91 से 2001 के बीच में। तो 91 से 2001 के बीच में सर्वाधिक जो है नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर हुई है। ठीक है, ओके। पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल महिला का लगभग कितना है? तो कितना है? उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कितने परसेंट आबादी है? 48% महिला आबादी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, 48% लगभग, यानी कि अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो 47.71%। ठीक है, महिलाएं रहती हैं उत्तर प्रदेश में। कितनी जनसंख्या है महिलाओं की? 9.54 करोड़ महिलाओं की जनसंख्या है, 10.44 करोड़ पुरुषों की जनसंख्या है। ये फीमेल है, ये मेल है। टोटल जनसंख्या कितनी है? 19.98 करोड़। ये भी चीज़ें याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 77% ग्रामीण जनसंख्या है, 22.3% शहरी जनसंख्या है। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पाई जाती है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पाई जाती है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या, ये सभी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पाई जाती है। ठीक है, कह रहा उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों जिलों में कृषि विकास कार्यक्रमों का प्रारंभ किया जा रहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान आपको करना है। ठीक है, मिलान आपको करना है। ठीक, जैविक खेती को विकसित किया है किसने? विकसित किया है जैविक खेती को विकसित किसने किया? हमीरपुर ने विकसित किया है। किसान बाजार की स्थापना किसने करी है? किसान बाजार की स्थापना बहराइच ने करी है। किसान बाजार की स्थापना। लिंग तिल प्रसंस्करण किसने किया है? तिल प्रसंस्करण बुंदेलखंड ने किया है। ठीक है, भूमि सेना योजना किसने बनाई है? भूमि सेना योजना बिजनौर ने बनाई है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जैविक खेती किसने विकसित करी है? हमीरपुर ने जैविक खेती को विकसित किया है। किसान बाजार की स्थापना बहराइच ने करी है। ठीक, तिल प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना बुंदेलखंड ने करी है। भूमि सेना योजना बिजनौर ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना परसेंट है? 16.4% है, 32.2% है,
11.1% है या 13.2%? कितने परसेंट है आबादी? 16.4% आबादी भारत की आबादी का है। ठीक है, कब पूछा था ये, है ना? इतनी समय 16.4% आबादी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? देखिए, उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है? 67.7%। मेल फीमेल निकालना हो तो बहुत आसान है, मेल फीमेल, मेल में 10 जोड़िए, फीमेल में 10 घटाइए तो 57.2%। ठीक, ये 77.3% राइट आंसर हो गया आपका। चले आगे। राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन सा है? राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। सर्वाधिक जनसंख्या इलाहाबाद में है। इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज है ना? सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? महोबा में है। ये जनसंख्या वाइज है ना? इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या भी है ना? और सबसे ज़्यादा पुरुष जनसंख्या भी इलाहाबाद में है। अगर बात करें क्षेत्रफल वाइज तो लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। सबसे छोटे जिले की बात करें तो हापुड़ है ना? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, जौनपुर। तो कौन सा है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद? दिए गए ऑप्शनों में तो कानपुर नगर है। कानपुर की महिलाएं सबसे ज़्यादा साक्षर है। कानपुर की महिलाएं सबसे ज़्यादा साक्षर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में है। वो ऑप्शन में था नहीं, गौतम बुद्ध नगर में है। दूसरे ऑप्शन में कानपुर है ना? इसमें पुरुष साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में। तीसरे नंबर पे क्या है? औरैया है। चौथे नंबर पे इटावा है। पांचवें नंबर पे क्या है? गाजियाबाद है। गाजियाबाद में लिंग क्या बोलते हैं? जनघनत्व सर्वाधिक है। क्या है? जनघनत्व सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? जनसंख्या में प्रयागराज सबसे बड़ा है। प्रयागराज सबसे बड़ा जिला है। ठीक, सबसे छोटा महोबा है। तो सबसे बड़ा प्रयागराज, सबसे छोटा महोबा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितना परसेंट है? 20.21%, 20.23%, 20.30%, 20.23। देखिए कितना क्लोज ऑप्शन दिया है। 20.23, 20.30, 20.21, इतने क्लोज ऑप्शन भी आपको दे सकता है। तो तैयार रहिए, बिल्कुल एकदम याद रखिए। कितना है? 10 की वृद्धि, कितना वृद्धि दर हुई है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि प्रतिशत क्या है? 20.23% है। 10 की वृद्धि भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो एकदम याद रखिए। जनघनत्व कितना है? 829 जनघनत्व है। साक्षरता कितना है? 67.7 साक्षरता है। एकदम याद रखिए, टिप पे होना चाहिए एकदम आपके। कोई भी पूछे सोते जागते। लिंगानुपात कितना है? 912 लिंगानुपात है ना? पुरुष शिशु लिंगानुपात कितना है? 902 है ना? सब आपको एकदम याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से? जनसंख्या वाइज कौन सा है? पहला है। जनसंख्या के वाइज कैसा है? पहला स्थान है ना? अगर क्षेत्रफल वाइज पूछे तो कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे राजस्थान है। पहले स्थान पे कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात 1000 महिलाओं में पुरुषों की संख्या कितनी है? 912 है। वही शिशु लिंगानुपात शिशुओं में देखा जाता है 902 है ना? तो 912 कहीं दिख रहा है? दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? लिंगानुपात सबसे अधिक है। लिंगानुपात सबसे अधिक है। कहाँ पर लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, जौनपुर। कहाँ पे है? जौनपुर में है। जौनपुर में जो है
सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। दूसरे नंबर पे क्या है, आजमगढ़ है। ठीक, गोरखपुर किस नदी के किनारे बेटा बसा है, राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। सबसे ज्यादा वर्षा उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है, गोरखपुर में होती है। सबसे कम वर्षा बेटा कहाँ होती है, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। मथुरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, मथुरा में तेल रिफाइनरी का काम बहुत ज्यादा होता है, तेल रिफाइनरीज वहाँ पे बहुत ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, है ना। तो ये चीजें बेटा आप लोग याद रखिएगा। ये जनगणना का आपका मास्टर वीडियो है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उत्तर प्रदेश के, आंख मूंद के पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चन यहीं से आपके आ जाएंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। ठीक, अब कह रहा है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो 19.98 करोड़ जनसंख्या है। अब इसमें जो है आप सारे ऑप्शन गलत है, हमको इससे मतलब नहीं है, तो आप लोग 19.98 करोड़ याद रखिएगा। कई बार जो है हो सकता है थोड़ा सा क्लोज दे दे, तो ये 19,98,12,34,000 जनसंख्या है। ठीक, अब इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जनपद कौन है ना। जनजाति जनसंख्या कहाँ पे, एसटी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा एसटी बेटा कहाँ है, सोनभद्र में है। सबसे ज्यादा एससी कहाँ है, सबसे ज्यादा एससी बेटा कहाँ है, एससी सीतापुर में है ना। सबसे कम एससी और एसटी कहाँ है, सबसे कम एससी सबसे कम एसटी कहाँ है, दोनों कहाँ है बेटा, बागपत में है। बागपत में सबसे कम एससी भी है, सबसे कम एसटी भी है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की में आबादी क्या थी 2011 में, उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी, कितनी आबादी थी, तो 200 मिलियन है ना। 200 मिलियन क्या है, 200 मिलियन यानी 20 करोड़, मिलियन में कितना 10 लाख, अगर यहाँ पे एक जीरो लगा दो तो लगभग 20 लाख जनसंख्या है। तो हाँ, बात सही कह रहा है। ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा रहा है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, है ना। चले आगे। ठीक, उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है ना। जनसंख्या कहाँ सबसे ज्यादा है, इलाहाबाद की जनसंख्या सर्वाधिक है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, महोबा में। सबसे कम कहाँ पर है, महोबा में है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाइज जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी है सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, है ना। सबसे छोटा कौन सा है, हापुड़ है। सबसे छोटा कौन सा है, हापुड़ है। ठीक, आगरा में क्या है, आगरा में ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है ना, और बुलंद दरवाजा है ना। मुरादाबाद में पीतल का सामान बहुत अच्छा मिलता है। गाजियाबाद में क्या है, गाजियाबाद में जो है जनघनत्व सर्वाधिक है। जनघनत्व सर्वाधिक है, जनघनत्व सर्वाधिक है गाजियाबाद में। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व उत्तर प्रदेश सबसे जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, गाजियाबाद। सबसे कम कौन सा है, ललितपुर जनघनत्व में सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी ग्रामीण आबादी है। ग्रामीण आबादी 77.3% है और शहरी आबादी 22.7% है। तो ग्रामीण आबादी पूछ रहा है तो 77.3%, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। ठीक, सर्वाधिक जनसंख्या भी प्रयागराज में, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भी प्रयागराज में, सर्वाधिक जनसंख्या भी प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है राज्य, बात सही है। 2011 तक जनसंख्या के अनुसार इसकी आबादी घनत्व कितना है, 829 बेटा। कितना है, 829 जनघनत्व है ना। साक्षरता कितनी है, 67.7% साक्षरता है। लिंगानुपात कितना है, 912 है। शिशु लिंगानुपात कितना है, 902 है। ये सारी बातें आप लोग बच्चा याद रखना। जनसंख्या कितनी है बच्चा, 19.98 करोड़ रुपए। कितना है, 19.98 करोड़ जनसंख्या है। 19.98 है ना, ये 9 है। पुरुष जनसंख्या कितनी है, 10.44 करोड़ पुरुष हैं बेटा। और कितने परसेंट, कितनी महिलाएं हैं, 9.54% करोड़ महिलाएं हैं। ये भी चीजें आप लोग याद रखिएगा, ये सब आपके एकदम टिप पे होना चाहिए। उत्तर प्रदेश भारत के किस राज्य में किस पायदान पर है, किस मामले में पूछ रहा है। जनसंख्या के मामले में पहले हैं, क्षेत्रफल के मामले में चौथे हैं। अगर जनसंख्या की बात करें तो पहले हैं, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की बात करें तो चौथे हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बच्चा। ठीक है, सबसे ज्यादा 5 शीर्ष उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, ये सब जनसंख्या वाले शीर्ष जनसंख्या वाले राज्य हैं। चलो आगे आओ बच्चा।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर क्या है ना। तो लखनऊ की साक्षरता दर कितनी है ये बताना है। तो कितनी है ये क्वेश्चन गलत है। 77 पॉइंट समथिंग लखनऊ की जनसंख्या की साक्षरता दर है। लखनऊ में रूमी दरवाजा है, लखनऊ में जो है रूमी दरवाजे से ही जो है और भूल भुलैया भी लखनऊ में। रूमी दरवाजे से हमने राजकीय चिन्ह लिया है। उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या है। जनसंख्या घनत्व 829 है। 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 829 लोग हम लोग रहते हैं। तो 829 कहीं दिख रहा है, यही नियरेस्ट हो जाएगा 829, इसको बना लीजिए। क्वेश्चन गलत है, देखिए स्टार बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात बेटा कितना है। 902 है। बलरामपुर इसमें नंबर 1 है। बलरामपुर नंबर 1 है। बलरामपुर नंबर 1 है ना। चलो आगे। चलिए दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके आरओ के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, यूपी पुलिस के लिए, और भी आप पेट का एग्जाम, टेट का एग्जाम, जो भी एग्जाम उत्तर प्रदेश में आप देने वाले हैं, उत्तर प्रदेश तो पूछा ही जाएगा। मैंने बहुत ही व्याख्यापूर्ण मतलब बहुत ही क्रिप्स वीडियो था और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नॉलेज प्रोवाइड कराई गई। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी बताएं। और हमारे यूपी पीसीएस, यूपी आरओ के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। अब हम लोग जीएस वर्ल्ड की स्टार्ट करने वाले हैं। आईएएस लगभग पूरी हो गई सीरीज 1, सीरीज 2 अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।